अगर आप भी जडेजा को बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं और उनके शतक से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में जडेजा ने शतक ठोककर इतिहास ही रच दिया और कैसे कोहली के 100वें मैच में जडेजा चमक गए और सभी श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए अपने शतक को पूरा कर गए। जिसके बाद रोहित तो क्या, कोहली ने भी उन्हें सलाम ठोका। ये सब तो आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और पांड्या में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच मोहाली के मैदान में खेला जा रहा है। कोहली का 100वां टेस्ट मैच है तो खास तो होना ही था, लेकिन शुरुआत ज्यादा खास नहीं थी। रोहित और मयंक कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 50 से 60 रन बना पाए साथ मिलकर। इसके बाद कोहली भी 45 पर आउट हो गए और जाते जाते हनुमा विहारी 58 रन जरूर लगा गए थे, लेकिन भारत 175 पर 4 विकेट गंवा चुका था। इस बीच मैदान में पंत की एंट्री होती है और उनके बल्लों से 96 रनों की आग उगलती हुई पारी निकलती है। लेकिन दोस्तों, अपने शतक से पंत मात्र 4 रन दूर रह गए। फिर से भारतीय टीम के फैंस को शतक के लिए और इंतजार करना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन ये इंतजार खत्म हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत जैसे ही हुई तो जडेजा तो मैदान पर सेट ही थे। उन्होंने 45 रन पहले से ही बना दिए थे और अश्विन भी अब उनके साथ मैदान में पूरी तरीके से जम चुके थे। लेकिन रणनीति यही थी कि अश्विन विकेट बचाएंगे और जडेजा चौके और छक्कों में डील करेंगे, जिसके बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। लकमल की गेंद पर चौका जड़कर जडेजा ने तो अपने ही अंदाज में 50 पूरा किया और मैदान में तलवार चलाने का सेलिब्रेशन भी करके दिखा दिया। लेकिन जैसे ही उनके 50 रन पूरे हुए, अब तो डिसिल्वा से लेकर लसिथ और लकमल जैसे गेंदबाजों की जडेजा ने जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि जडेजा पूरी श्रीलंकाई टीम को एक रन मशीन में पीस रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों, पूरे 10 चौकों की मदद से 100 के स्ट्राइक रेट से लगभग 150 गेंदों के अंदर ही जडेजा ने अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनके टेस्ट करियर इतिहास का अब तक का दूसरा शतक है और सबसे ज्यादा यादगार भी, क्योंकि दोस्तों मुकाबला विराट कोहली का 100वां मैच है। शेन वॉर्न भी सबके बीच में नहीं रहे। ऐसे समय पर जडेजा ने शतक जड़कर न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम को अपार बढ़त दिला दी, बल्कि इन सबको कंट्रीब्यूट भी किया है। जडेजा की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि जडेजा ने जिस हिसाब से शतक लगाया, किसी को पता भी नहीं चला कि कब में कब जडेजा अपना शतक पूरा कर गए और शायद इसीलिए शेन वॉर्न उन्हें रॉकस्टार भी बुलाते थे। आपको बता दें कि जडेजा ने शतक जड़ते ही ट्रिब्यूट पे किया शेन वॉर्न को और तलवार चलाकर अपना पूरा सेलिब्रेशन भी करके दिखाया। दोस्तों, जडेजा के शतक ठोकते ही रोहित तो क्या, राहुल द्रविड़ भी और कोहली भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। इस बीच दोस्तों, अच्छी बात तो ये रही कि अश्विन भी 61 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की बदौलत अब भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 500 छू चुका था। परंतु वाकई में तारीफ करनी होगी रविंद्र जडेजा की और उनकी बल्लेबाजी को। आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत के 96 रनों को रोहित शर्मा ने भी अपना सलाम ठोक दिया है और आखिरकार ऋषभ पंत की ताकड़ बल्लेबाजी पर क्या बोले रोहित शर्मा, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बेहतर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ऋषभ पंत सुपर हीरो बन चुके हैं। आपको बता दें कि मैदान पर उतरकर रोहित शर्मा का फैसला टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का रहा। बल्लेबाजी में शुरुआत भी काफी सुनहरी थी। रोहित और मयंक ने मिलकर 60 से 70 रन तो जुटा ही दिए थे, जिसमें रोहित के 29 तो वहीं मयंक के 33 रन शामिल थे। बीच कोहली और हनुमा विहारी के बीच में भी अच्छी पार्टनरशिप बनी। हनुमा विहारी इकलौते ऐसे खिलाड़ी बने जो कि पंत के बाद 50 लगाकर गए हैं। 58 रन अपनी पारी में लगाए हनुमा ने और कोहली अपने 100वें मैच में 45 पर आउट हो गए। लेकिन इस बीच जब ऋषभ पंत मैदान में आए तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। 175 पर हमारे 4 विकेट हो गए थे और अगर 400 तक पहुंचना था तो शतक की दरकार थी और वाकई में एक शतकीय पारी खेल गए ऋषभ पंत। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत ने तो शतक लगाया ही नहीं, लेकिन उनकी पारी भी किसी शतक से कम नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत ने 56 रन बनाने तक बड़े ही सुकून से बल्लेबाजी करी, लेकिन जैसे ही जडेजा का साथ मिला वो उग्र हो गए। चौके और छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने लसिथ से लेकर धनंजय डिसिल्वा तक की जमकर धुनाई कर डाली। एक ही ओवर में 356 का स्ट्राइक रेट लगाया और फिर 22 रन बना दिए एक ही ओवर में, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उसके बाद पंत को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया। दोस्तों, डिसिल्वा को चौके जड़कर पंत न सिर्फ 82 पर पहुंचे बल्कि कुछ ही क्षणों में 96 पर भी पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि पंत को शतक पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि सबके दिमाग में उनका शतक तो पहले से ही पूरा हो गया था, लेकिन पंत फिर 96 रन पर बोल्ड हो गए, जिसके चलते वो शतक तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन भारत को 350 के पार ले गए।
लेकिन दोस्तों अब ऋषभ पंत के इसी शतक पर रोहित शर्मा ने भी सलाम ठोका है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की इतनी धाकड़ पारी पर कप्तान रोहित शर्मा ने सलाम ठोकते हुए कहा, ऋषभ पंत एक उम्दा बल्लेबाज हैं। जिस हिसाब से उन्होंने आज के मैच में बल्लेबाजी करी उसकी जितनी भी तारीफ हो शायद कम रहेगी। ऐसा खिलाड़ी जो कि शतक में नहीं बल्कि पारी में बिलीव करता है, ऐसे खिलाड़ी वाकई में कम होते हैं। ऋषभ पंत का शतक पूरा होता तो वाकई में सबको और ज्यादा खुशी होती, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन्होंने शतक के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ज्यादातर तौर पर खिलाड़ी अपना शतक पूरा करने के लिए आराम से खेलने लगते हैं, लेकिन मुझे ऋषभ का यह अंदाज पसंद आया कि वो मैदान में अपने लगातार नेचुरल वे में बल्लेबाजी करते रहे और इससे न सिर्फ युवा को प्रोत्साहन मिलती है बल्कि उन्हें इस बात की भी समझ पड़ती है कि उन्हें अपने ही अंदाज में बैटिंग करनी चाहिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा निखार आए। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करेंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत एक ऐसे धाकड़ बल्लेबाज हैं जिनकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है जब बात पंत और रोहित शर्मा की आती है तो बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शेन वॉर्न के निधन के बाद पूरी दुनिया शोक की लहर में डूब चुकी है। आपको बता दें कि शेन वॉर्न 52 साल की उम्र में सबको छोड़कर जा चुके हैं। इस पर भारतीय दिग्गज भी बहुत ज्यादा भावुक हैं। लेकिन किस खिलाड़ी ने शेन वॉर्न के जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा, ये सब तो आपको बताने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शेन वॉर्न और अनिल कुंबले में कौन एक बेहतर गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन तो किया, लेकिन यह प्रदर्शन शाम होते होते फीका नजर आया, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया के एक बहुत ही बड़े दिग्गज सबको छोड़कर अलविदा कह चुके हैं। यहाँ बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न की। ऑस्ट्रेलिया टीम की एक समय पर वनडे में कप्तानी कर चुके शेन वॉर्न को कौन नहीं जानता। दुनिया में सबसे पहले सबसे तेज 700 विकेट शेन वॉर्न के हुए थे। इस दिग्गज लेग स्पिनर के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1000 से भी ज्यादा विकेट दर्ज हैं। और दोस्तों, शेन वॉर्न तो भारत में भी बहुत ज्यादा फेमस थे। इसका कारण था शेन वॉर्न का चरित्र। दोस्तों, शेन वॉर्न एक हरफन मोलक और काफी शौकिया खिलाड़ी थे और शायद यही वजह है कि भारत जैसे बड़े देश में भी हर कोई शेन वॉर्न को स्पिन गेंदबाजी का बादशाह मानता था। भारत के खिलाफ भी उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड था और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी। लेकिन इत्तेफाक की बात तो देखिए, आज ही के दिन शेन वॉर्न ने एक खिलाड़ी के लिए भावुक ट्वीट किया और शाम होते होते थाईलैंड में एक विला में उनकी मृत्यु की खबर सामने आती है। दोस्तों, शेन वॉर्न को कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस मुद्दे पर पूरी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि शेन वॉर्न की खबर आने के बाद पूरा क्रिकेट जगत शोक की लहर में डूब चुका है। सब दुखी हैं और इसी बीच भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपना बयान दे ही दिया है। लेकिन किसने शेन वॉर्न के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए क्या कहा, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो भारत के प्रेजेंट कप्तान यानी कि रोहित शर्मा शेन वॉर्न की खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, शेन वॉर्न के लिए ट्वीट करते हुए रोहित शर्मा ने लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है इस फीलिंग को बयान करने के लिए। ये बहुत ज्यादा ही दुखदाई है। एक ऐसा क्रिकेट का दिग्गज जिसे हम चैंपियन मानते हैं वो हमारे बीच में नहीं है। शेन वॉर्न, आप हमारे साथ नहीं रहे, इस बात पर मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। एक भारी दिल से लिखना पड़ रहा है कि आपको हर जगह शांति मिले। दोस्तों, विराट कोहली भी पूरी तरीके से चौंक चुके हैं शेन वॉर्न की खबर सुनकर। आपको बता दें, विराट कोहली ने भी शेन वॉर्न के लिए लिखते हुए कहा, जिंदगी के किसी भी लम्हे को आप सोच नहीं सकते। आप इस दुनिया में क्रिकेट के सभी स्टार्स को छोड़कर चले गए हैं, इस बात को मैं हजम ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज हैं। आप जहाँ भी हों पीस में रहें। क्रिकेट जगत में यह अब तक का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा झटका है। तो वहीं दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग ने भी शेन वॉर्न पर ट्वीट करते हुए कहा, अब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। दुनिया के सबसे बड़े महान स्पिनर गेंदबाज जो स्पिन गेंदबाजी को बहुत ही बदल चुके हैं, जिनकी वजह से स्पिन गेंदबाजी को अहमियत मिली, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लाइफ यानी कि जिंदगी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसकी सच्चाई को एब्जॉर्ब करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। शेन वॉर्न के पूरे परिवार के लिए मेरी संवेदना उनके साथ है। वो अपना ध्यान रखें और शेन वॉर्न को शांति मिले। दोस्तों, गौतम गंभीर ने भी शेन वॉर्न के लिए कहा, आपके जैसा एटीट्यूड, आपके जैसा मिजाज और आपके जैसी मैजिक गेंदबाजी शायद ही कोई कभी हासिल कर पाएगा। आप जहां भी रहें आपको शांति मिले। तो वहीं दोस्तों, शिखर धवन ने भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए शेन वॉर्न के लिए लिखा, मैं बेहद ही उदास हूँ, शौक हो चुका हूँ और लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है कि आप दुनिया से जा चुके हैं। इस बात पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा।
शब्द नहीं बचे अब आपके बारे में कहने के लिए। आपने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आपकी फैमिली के साथ मेरी संवेदना है और आप जहां भी रहें आपको शांति मिले। दोस्तों, क्रिकेट जगत में तो शौक की लहर तोड़ ही गई है।